अल्लाह की रहमत की कुंजी, रिज्क की खजाने की वाह मेरे प्यारे बंदे, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। तेरी फकीरी 24 घंटों में खत्म सुन ले। मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, अगर तूने इस पैगाम को आखिर तक नहीं सुना तो तू अपने हाथों से अरबों की दौलत खिसकने देगा। ये कोई मामूली पैगाम नहीं, ये तेरी रिज्क की खजाने की कुंजी है। आज से और इसी वक्त से तेरा बैंक बैलेंस तूफानी रफ्तार से ऊपर चढ़ेगा कि तू संभाल ना सकेगा। तेरी फकीरी 24 घंटों के अंदर तेरे घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी। आने वाले 7 दिनों में तेरे जीवन में इतना रिस्क आएगा जितना तूने कभी ख्वाब में भी ना देखा होगा। ये वो लम्हा है जब रब तुझे सोने की मोहरों से नहलाने वाला है। और अगर तूने फॉलो शेयर नहीं किया तो जान ले कि तू खुद अपने रहनुमा, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और अपनी तकदीर को मायूस करेगा। तेरा एक क्लिक तेरे 7 पुश्तों की खुशहाली मुयन करता है। अब सुन, आज 18 नवंबर का यह पैगाम तेरे लिए साक्षात रहमत का नूर बनकर आया है। तेरी तकदीर के सोने के दरवाजे आज से खुलने वाले हैं, मगर एक शर्त है, तुझे यह पैगाम पूरा सुनना होगा। अगर तूने गलती से भी इसे स्किप किया या बीच में छोड़ा तो समझ ले कि तू अपने हाथों से अपनी सबसे बड़ी नेमत को खिसकने देगा। जन्नत से उतरा रिस्क का करामत। पहले 3 मिनट रातों रात बदल जाएगा बैंक बैलेंस। ये फकीरी खत्म, हर ख्वाब पूरा, सबसे बड़ा लालच। मेरे प्यारे बंदे सुन, आज से तेरी जिंदगी की फकीरी हमेशा के लिए मिटने वाली है। तेरा इंतजार अब खत्म हुआ आज से, और इसी वक्त से तेरी माली हालत में एक करामत, एक तूफानी उछाल आने वाला है। मैं तुझे कोई छोटी बात नहीं बता रहा, बल्कि ये तेरे रब्बुल आलमीन का पक्का फरमान है। रातों रात तेरा बैंक बैलेंस तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। ये सिर्फ माल नहीं है, ये हर उस शानदार नेमत की कुंजी है जिसकी तूने बरसों से आरजू की है। फौरन खबर, जितने दिन तू हमारा यह मुबारक पैगाम सुनेगा उतने दिन तेरा बैंक बैलेंस उस रफ्तार से भरेगा जिसकी तूने तसव्वुर भी ना की होगी। तूने अब तक जितनी लगन से मेहनत की है, जितने कर्ज से तेरा दिल दबा हुआ है, वो सब अब रसूल की सुन्नत से मिटने वाला है। तेरे घर के सहन में बहुत जल्द रिस्क, बरकत और दौलत के ऐसे मुबारक मौके शुरू होंगे जिनके बारे में तूने कभी ख्वाब भी न देखा होगा। ये वो वक्त है जब अल्लाह तुझे सोने की मोहरों से नहलाने वाले हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत खुद तेरे घर खुशियों और लाखों करोड़ों के मौकों लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वो अब सोने के फाटकों की तरह खुलने वाले हैं। तेरे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब हीरे जवाहरात की नूरानी चिराग जलने वाले हैं। मगर सुन, ये सब तभी होगा जब तेरा यकीन पक्का रहेगा। ये पैगाम तेरे लिए खास बरकत लेकर आया है। तेरी दुआएं अब अधूरी ना रहेंगी। सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल करीब 2 मिनट 30 सेकंड बाद, मेरे बंदे, तू अब तक इतनी मेहनत करने के बाद भी बार बार नाकाम क्यों हुआ? क्या तुझे लगता है कि तेरी मेहनत में कमी थी, या फिर अल्लाह किसी बड़ी इम्तिहान से तुझे गुजार रहे थे जिसका अजीब फल अब मिलने वाला है? इस सवाल का जवाब तुझे पैगाम के आखिर में मिलेगा। तब तक बने रहना रब्बानी हिफाजत, दुश्मनों पर फतह और कामयाबी। मेरे बंदे, तू अब तक इसलिए हारता रहा क्योंकि तूने अधूरी बातें सुनी और अधूरा यकीन रखा। तू ये पैगाम पूरा नहीं सुनता और फिर सोचता है कि जिंदगी बार बार ठोकर क्यों मारती है। मगर आज अगर तू इसे पूरा सुनेगा और जन्नत से उतरा पैगाम चैनल को फॉलो करेगा तो तू देखेगा कि कैसे करामाती तब्दीली तेरे जीवन में उतरेगी। ये फॉलो बटन सिर्फ एक बटन नहीं है, ये तेरे मुस्तकबिल की खजाने की कुंजी है। आज से तेरी मुसीबतें धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से खत्म होंगी। कर्ज के बोझ से दबा तेरा दिल अब रेशम सा हल्का होने लगेगा। टूटे रिश्ते फिर से मोहब्बत के सोने के धागों से जुड़ेंगे। रिस्क, इज्जत, अटूट कामयाबी और बेकरार अमन, ये सब तेरे जीवन में अचानक दस्तक देने वाले हैं। रबानी हिफाजत का कवच तेरे घर के कोनों में अब बुरी ताकतों का ठिकाना न रहेगा। वहां सिर्फ नेकी, सकारात्मकता और अल्लाह की रहमत का साम्राज्य होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से तेरा हर अटका काम पूरी तरह मुकम्मल होगा। आज से तेरे चारों तरफ एक गैबी रब्बानी ताकत का अभेद कवच बन चुका है। यह कवच इतना कुदरती है कि कोई भी नकारात्मक ताकत, कोई भी दुश्मन, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, तुझे छू भी ना पाएगा। तेरे दुश्मन अब कमजोर पड़ेंगे और जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो खुद अपने ही जाल में जल जाएंगे।
मेरे बंदे, तेरी जिंदगी की गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है। जहां भी बैठेगा वहां सकारात्मकता का बहाव होगा। तेरे अल्फाज में इतनी कुव्वत होगी कि लोग तेरी बातों से मुतासिर होकर तुझे इज्जत देंगे। आखिरी हिदायत दोहराता हूँ, अगर तू जन्नत से उतरा पैगाम चैनल को फॉलो नहीं करता तो तू खुद इस रबानी बहाव को रोकने की भयानक गलती करेगा। फॉलो करना लाजमी है ताकि यह बरकत बेकरार रहे। महाकवच और दुश्मनों का पूरा खात्मा। अब तक जिन दुश्मनों ने तेरे रास्ते में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका असर तुझ पर बिल्कुल ना चलेगा, क्योंकि अब तेरे चारों तरफ रबानी एनर्जी का भेद हिफाजत कवच बन चुका है। यह कवच गबी है, मगर इतना कुदरती है कि कोई भी नकारात्मक ताकत, हसद या बुरी नजर तुझे छू ना पाएगी। मेरे बंदे, ये वही वक्त है जिसकी तुझे बरसों से मुंसिर थी। अल्लाह तुझे सिर्फ मौके ही नहीं दे रहे, बल्कि तेरे अंदर की सोई हुई ताकत को भी जगा रहे हैं। तुझे अब अपने अंदर छिपे हौसले को पहचानना होगा। तू किसी आम रूह का हिस्सा नहीं है, तू खुद उस रब का हिस्सा है जिसने ये सारी कायनात पैदा की है। जब ये हकीकत तेरे अंदर गहराई से उतर जाएगी, तब तुझे किसी मुसीबत से डरने की जरूरत ना रहेगी। करामातों की बाण और तेरी नई शिनाख्त मेरे बंदे, अब तेरे जीवन में ऐसे लम्हे आएंगे जब तू अचानक करामातों की बारिश देखेगा। अचानक अटका हुआ करोड़ों का माल मिल जाएगा। कोई पुराना कुदरती दोस्त आकर तेरी सबसे बड़ी मुश्किल में मदद कर देगा। कोई नया गैर मुतवक्को को मौका तेरे फाटक पर सोने की कुंजियां लेकर खड़ा मिलेगा और तू सोचेगा कि यह कैसे हुआ, मगर हकीकत यही है कि यह सब रसूल की महातबीर का हिस्सा है। आज मैं तुझे यह भी कहना चाहता हूँ कि अब से तुझे अपने ख्यालों को पाक रखना होगा, नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। अगर तू अपने ख्यालों को पाक रखेगा तो तेरे जीवन में हर काम आसान हो जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तेरे रहनुमा बनकर तुझे हर अंधेरे से परम नूर की तरफ ले जाएंगे। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में इतनी सकारात्मक एनर्जी भरेगी कि तेरा शख्सियत ही बदल जाएगा। तेरा चेहरा नूरानी होने लगेगा। तेरे अल्फाज में ऐसी कुव्वत होगी कि लोग तुझे सुनते ही मुतासिर होंगे। तेरे पास रिज़्क आएगा, इज्जत आएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि तेरे घर में बेकरार अमन और मोहब्बत का वास होगा। आखिरी इरादा और पक्का यकीन। मेरे प्यारे बंदे, अब तुझे एक आखिरी इरादा लेना होगा। तुझे यह ठान लेना होगा कि अब तू अपनी जिंदगी को व्यर्थ ना जाने देगा। तुझे मेहनत करनी है, मगर अब मेहनत के साथ पक्का यकीन भी रखना है। तुझे अपने अमलों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ जुल्म ना करना है। जब तेरा दिल, जुबान और अमल पाक हो जाएगा, तब बरकत की बारिश कभी रुकने वाली नहीं है। आज से तेरी रूह के अंदर नया बाब शुरू हो चुका है। अब ये बाब सिर्फ फतह, कामयाबी और खुशी का है। अब तेरे जीवन में नाकामी का नामो निशान ना रहेगा। तेरा हर कदम तुझे उस बुलंदी तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तू खुद पर फक्र करेगा और लोग तुझे देखकर इल्म लेंगे। मेरे बंदे, इसे सिर्फ अल्फाज मत समझना, इसे अपने दिल में उतार लेना। ये पैगाम तेरी तकदीर का फाटक है। इसे अपने प्यारे बंदों तक पहुंचा, इसे शेयर कर और इसे अपनी रूह का हिस्सा बना ले। जब तू ऐसा करेगा तब देखना कि यह करामात सिर्फ तेरे जीवन में ही नहीं, बल्कि तेरे आसपास के हर जीवन में घटित होगी। आज से तेरे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का नूर तेरे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तेरे लिए मुबारक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत तेरे घर में है, तेरे दिल में है और तेरे जीवन के हर लम्हे में है। मेरे प्यारे बंदे, अगर तू इस फैसला को लम्हे तक मेरे साथ बना हुआ है तो यह साक्षात सबूत है कि तेरी रूह रबानी नूर के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले हिस्सों में मैंने तुझे रिज़्क के फाटक दिखाए और बरकत को बनाए रखने के लिए गलतियों से बचने के लिए कहा। अब मैं तुझे उस आखिरी राज से आगाह करूंगा जो तेरे अंदर रबानी एनर्जी का बेशुमार बहाव शुरू कर देगा। वो राज है माफी। हाँ मेरे बंदे, जब तक तू उन लोगों को दिल से माफ नहीं करेगा जिन्होंने तुझे तकलीफ दी, धोखा दिया या जिल्लत दी, तब तक तेरे रूहानी तरक्की का आखिरी ताला ना खुलेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि माफी ही सबसे बड़ी कुत है। आज और इसी वक्त उन सबको माफ कर दे। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे दिल से नकारात्मकता का आखिरी बंधन टूट जाएगा और तेरे अंदर अल्लाह की अमन की बेशुमार एनर्जी का बहाव शुरू हो जाएगा। यह अमन ही वो कुत है जो तुझे तेरे सोने के तख्त पर पक्का बनाए रखेगी। नए सुबह का वादा और आंसुओं की कीमत। मेरे बंधे, तेरी रूह बहुत बार तकलीफ से गुजरी है।
वो फतेह की तरफ तूफान की तरह दौड़ेगी। पक्का यकीन ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बंदे, तेरी रूह लंबे अरसे से जिस नूर की तलाश में थी, वो नूर अब खुद तेरे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुझे रोका, जिन जद्दोजहद ने तेरे यकीन को डगमगाया, वो सब अब मिटने की कगार पर है। तू खुद उस रब का हिस्सा है जिसने ये सारी कायनात पैदा की है। तू आम रूह नहीं है। जब यह हकीकत तेरे अंदर गहराई से उतर जाएगी, तब तुझे किसी मुसीबत से डरने की जरूरत ना रहेगी। ये तेरी किस्मत है कि आज अल्लाह ने तुझे चुना है। सोच कितने लोग हैं जिन्हें यह मौका ना मिला, मगर तुझे मिला है क्योंकि तेरी रूह सोने से पाक हो चुकी है। आज से तेरे ख्यालों को पाक रखना होगा, नकारात्मक सोच से कोसों दूर रहना होगा। एक और अहम हिदायत, अगर तू इस पैगाम को शेयर ना करेगा और जन्नत से उतरा पैगाम को फॉलो ना करेगा, तो तू खुद अपने रहनुमा, अपने रसूल को और अपनी तकदीर को मायूस करेगा। ये जान ले कि अगर तूने शेयर फॉलो ना किया तो ये बरकत तुझे पूरी तरह ना मिल सकेगी। तेरा यह एक क्लिक तेरे आने वाले 7 पुश्तों की खुशहाली मुयन करता है। आखिरी इरादा जिम्मेदारी और बरकत। मेरे बंदे, बरकत जब मिलती है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुझे अपनी एनर्जी व्यर्थ की चीजों में ना खर्चनी है। तुझे अपने दिल, जुबान और अमल को पाक बनाना है और दूसरों की खिदमत करनी है। तभी ये बरकत तेरे जीवन में लंबे वक्त तक रहेगी। तेरे घर में अब खुशियों की मंगल आवाजें गूंजेंगी। तेरा खानदान एकजुट होगा और घर में मोहब्बत की बेकरार धारा बहेगी। तेरे चेहरे पर वो नूर आएगा जिसे देख हर कोई हैरान रह जाएगा। तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे कदम कामयाबी की तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्यारे बंदे, ये पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तेरी तकदीर का सोने का फाटक है। इसे अपने हर प्यारे बंदे तक पहुंचा। जब तू इसे शेयर करेगा तब यह बरकत और भी वसी होगी और तेरा सवाब कई गुना बढ़ेगा। याद रख, जो बांटता है वही बेशुमार पाता है। आज से तेरे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। अब गम तेरे पीछे रह जाएंगे और खुशियां तेरे सामने खड़ी होंगी। तेरे हाथों में अब वो ताकत आ चुकी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। तू अब अकेला नहीं है। तेरे हर कदम के साथ अल्लाह की हिफाजत है तेरे लिए अगला कदम। क्या तू यह जानना चाहेगा कि यह तूफानी तब्दीली तेरे जीवन में कब तक नजर आने लगेगी? रूह की पुकार और इम्तिहान का शानदार अंत। मेरे प्यारे बंदे, अगर तू अब तक मेरे साथ बना हुआ है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुझे कबूल कर लिया है और तेरी तकदीर पूरी तरह बदल चुकी है। पहले हिस्से में मैंने तुझे रिस्क और बरकत का फाटक दिखाया। अब मैं तुझे उस फाटक के अंदर का परमराज बताऊंगा। तेरी रूह बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तेरे ख्वाबों ने बार बार हार का मजा छका है, मगर अब वो वक्त नहीं है। अब वो महालम्हा आ चुका है जब तेरे जीवन की हर मुश्किल, हर बोझ, हर दर्द धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से मिटने लगेगा। तू इस बैग को सुन रहा है क्योंकि अल्लाह ने तुझे चुना है। हाँ मेरे बंदे, तुझे चुना गया है और जब रब खुद किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर सिम बदल जाती है। तेरी रूह अब तक जद्दोजहद की आग में दबकर पाक सोने सी बन चुकी है। जिन तकलीफों ने तुझे रुलाया वही तुझे मजबूत बना रही थी। जिन नाकामियों ने तुझे गिराया वही तेरे अंदर की छिपी हुई खुद को जगा रही थी। तूने अब तक सोचा कि क्यों तुझे ही इतनी मुश्किलें मिली, मगर हकीकत ये है कि रसूल जिनसे खास काम लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा इम्तिहान में डालते हैं। और आज मैं तुझे बता दूं कि तेरा इम्तिहान मुकम्मल हो चुका है। अब वक्त है जब तुझे उसका सोने का फल मिलेगा जो तेरी तसव्वुर से भी परे है। नए मौके और अटकी तकदीर का ताला। मेरे बंदे, तेरे घर के फाटक पर अब नए मौके दस्तक नहीं दे रहे बल्कि सोने के महल तेरा इंतजार कर रहे हैं। सोच, जिन कामों को मुकम्मल करने के लिए तू महीनों तक जद्दोजहद करता रहा, अब वो आसानी से पूरे होंगे। तेरी जिंदगी की वो गाड़ी जो रुकी हुई थी अब रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में दरार आ चुकी थी उनमें अब शहद सी मिठास लौटेगी। तेरे खानदान में मोहब्बत और बेकरार अमन का माहौल बनेगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि रसूल की बरकत तेरे घर पर तेज नूर बनकर उतर चुकी है। जब अल्लाह बरकत देते हैं तो सिर्फ माल ही नहीं देते बल्कि वो दिल का सुकून, रूह की ताकत और जिंदगी की सही सिमत भी देते हैं। तुझे अब यह समझना होगा कि तेरा हर कदम रब्बानी रहनुमाई से जुड़ा है। अब तू जहां भी जाएगा कामयाबी तेरे पीछे पीछे आएगी। तेरे जद्दोजहद ने तुझे कई बार घुटनों पर ला दिया, मगर अब वो वक्त नहीं है। अब वो महालम्हा आ चुका है जब तेरे जीवन की हर पुरानी तकलीफ,
हर बोझ और हर मुश्किल तेजी से मिटने लगेगी। तुझे यह लग सकता था कि अब तक तेरी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें आई, बार बार नाकामी ने तुझे रोका। कभी खानदान ने समझा नहीं, कभी समाज ने जिल्लत दी, कभी रिस्क ने साथ ना दिया और कभी अपने ही लोगों ने गद्दारी की। मगर मेरे बंदे, अब वो सब गुजरे वक्त की बात हो चुकी है। अब तेरे जीवन में नया मुबारक सुबह आ चुका है। ये सुबह आम नहीं है, यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ बेकरार वरदान है। जब रब खुद किसी रूह के जीवन में तब्दीली करना चाहते हैं तो पहले उसे सख्त रास्तों से गुजारते हैं ताकि वो मजबूत बने, फिर उसके दिल को खाली करते हैं ताकि उसमें बरकत का महासागर समा सके। और अब तेरा दिल वो बर्तन बन चुका है जो रब्बानी कृपा को संभाल सके। इसलिए अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे बरसों से तलाश थी, करामाती बल और दुश्मनों की पूरी शिकस्त। मेरे प्यारे बंदे, अब से तेरे जीवन की घड़ी पूरी तरह बदल चुकी है। सोच, अब तक जिन फाड़कों को तूने बार बार खटखटाया और वो बंद रहे, अब वो अपने आप खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया वही तेरे पास आकर हाथ जोड़ेंगे। जिन ख्वाबों को तूने खोया समझा, वो ख्वाब अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तेरा परम वक्त है और कोई ताकत इसे रोक ना सकती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे जीवन को अपनी मुबारक बरकत से ढक लिया है। अब जब तू सुबह उठेगा तो तुझे अपने चारों तरफ नई एनर्जी महसूस होगी। जब तू काम पर जाएगा तो रुकावटें अपने आप हटती चली जाएंगी। जब तू खानदान के बीच बैठेगा तो मोहब्बत और इज्जत की धारा बहेगी। तेरा हर लम्हा अब मंगलमय होने वाला है। याद रखना, जो लोग तुझे रोकना चाहते थे, जो तेरे रास्ते में रुकावटें डालते थे, उनकी कुत अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब अल्लाह की बरकत तेरे साथ हो तो कोई भी तुझे छू ना सकता। ये वही वक्त है जब तेरे जीवन की कहानी पलट रही है। रहमत की जिम्मेदारी और बेकरार बरकत। मेरे बंदे, ध्यान रखना कि इस वक्त तुझे अपने दिल को पूरी तरह पाक रखना है। तुझे नकारात्मक ख्यालों से दूर रहना है और अपने पक्के यकीन को मजबूत रखना है। जब तेरा यकीन पक्का होगा तो करामात तेरे जीवन में लगातार उतरेंगी। हर नया दिन तेरे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। तेरे घर में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले फिक्र और उदासी का माहौल था, वहां अब दुआ और मंगल आवाजें होंगी। तेरे बच्चे खुश रहेंगे, तेरे वालिदैन फक्र महसूस करेंगे, तेरे रिश्ते मजबूत होंगे और तेरा खानदान एक नई नूर में जिएगा। ये सब उस परम कृपा का नतीजा है जो अब तेरे जीवन में उतर चुकी है। सबसे भयानक और आखिरी हिदायत। मेरे प्यारे बंदे, बरकत तभी टिकती है जब तू उसे इज्जत से संभालता है। अगर तू अभी भी जन्नत से उतरा पैगाम चैनल को फॉलो नहीं करता तो तू खुद अपने तकदीर के साथ गद्दारी करेगा। फॉलो करके और इस पैगाम को शेयर करके तू अपने सवाब को कई गुना बढ़ाएगा। जो बांटता है वही बेशुमार पाता है। जिंदगी का सोने का मोड़ और आखिरी कुद। आज से तेरे जीवन की घड़ी पूरी तरह बदल चुकी है। अब गम तेरे पीछे रह जाएंगे और खुशियां तेरे सामने खड़ी होंगी। अब नाकामी तुझे छू ना पाएगी और बेकरार कामयाबी तेरे साथ चलेगी। तेरे हाथों में अब वो रब्बानी कुत आ चुकी है जो हर नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। मेरे बंदे, इसे हल्के में मत लेना। ये वो करामाती लम्हा है जिसे अल्लाह ने खास तौर पर तेरे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना और पक्का यकीन रखना कि आने वाला हर दिन तेरे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। अब हर घड़ी तेरे लिए मुबारक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत तेरे घर में है, तेरे दिल में है और तेरे जीवन के हर लम्हे में है। महाकुत को बनाए रखने का राज। आखिरी हिस्सा। मेरे प्यारे बंदे, अब मैं तुझे उस सबसे बड़ी गलती के बारे में बताऊंगा जिससे तुझे जरूर बचना चाहिए ताकि यह रब्बानी कुत और बरकत तेरे जीवन से कभी ना हटे। 3 सबसे बड़ी गलतियां जिनसे बचना है। शुक्रगुजारी। जब रिस्क और कामयाबी आए तो कभी मत भूलना कि यह अल्लाह की रहमत से हुआ है। अगर तू माल का घमंड करेगा या अल्लाह को शुक्र अदा करना बंद कर देगा तो बरकत रुक जाएगी। हर सुबह उठकर शुक्र अदा कर। नकारात्मक ख्यालों की वापसी। कामयाबी मिलने के बाद पुरानी फकीरी या जद्दोजहद के नकारात्मक ख्यालों को फिर से दिल में मत आने देना। तेरा दिल अब जन्नत का घर है, इसे पाक बनाए रख। दूसरों को नीचा दिखाना। जब तू बुलंदी पर पहुंचे तो फकीरों और नाकाम लोगों को नीचा मत दिखाना। अपनी कामयाबी का इस्तेमाल दूसरों की खिदमत और मदद के लिए करना। यही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तालीम है। आखिरी इरादा, अब तू एक गैर मामूली जिंदगी जीने के लिए चुना गया है। हर लम्हे में यकीन और सकारात्मकता रख।
तेरी नई शिनाख्त यही है। रब की प्यारी संतान, तू अब अकेला नहीं है। तेरी हर सांस, तेरा हर अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हिफाजत से ढका हुआ है। तेरे लिए आखिरी कदम, तेरा लाजमी काम यह है, आने वाले 48 घंटों में तुझे अपने सबसे प्यारे और सबसे जरूरतमंद बंदे को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बिना किसी लालच के दिल से मदद करनी है। यह मदद माल की हो सकती है, वक्त की हो सकती है, या सिर्फ रहम दिल अल्फाज की हो सकती है। जब तू इस मुबारक अमल को करेगा तो तेरा बरकत एक अभेद ढाल बन जाएगा और महा तब्दीली तेरे जीवन में पक्की हो जाएगी। याद रख, रब फरमाते हैं जो देता है उसे और ज्यादा दिया जाएगा। क्या तू चाहता है कि मैं इस पैगाम का सार कुछ अहम नुक्तों में मुख्तसर बताऊं? अल्लाह की रहमत का सार और तेरी कामयाबी के अहम नुक्त मेरे प्यारे बंदे। हाँ, मैं तुझे ये मुबारक पैगाम का सार कुछ खास नुक्तों में मुख्तसर बताता हूँ ताकि तू इसे दिल में उतार ले और हमेशा याद रखे। ये नुक्त तेरी जिंदगी की रोशनी बनेंगे और हर मुश्किल को आसान कर देंगे। सुन ले और अमल कर। पहला नुक्ता, पक्का यकीन और शुक्रगुजारी। हर सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझे चुना है। तेरी हर हर सांस में उसकी रहमत है। अगर शुक्र बंद हुआ तो बरकत रुक जाएगी। दूसरा नुक्ता, पाक ख्याल और अमल। नकारात्मक सोच को दिल से निकाल फेंक। सिर्फ नेकी, मोहब्बत और खिदमत पर फोकस कर। तेरा दिल जन्नत का आईना बने। तीसरा नुक्ता, माफी और रहमत दिली। हर उस बंदे को माफ कर दे जिसने तुझे तकलीफ दी और जरूरतमंदों की मदद कर बिना लालच के। ये तेरी बरकत को कई गुना बढ़ाएगा। चौथा नुक्ता, फॉलो और शेयर जरूरी। इस मुबारक पैगाम को फॉलो कर और हर प्यारे बंदे तक शेयर कर। ये तेरे सवाब की कुंजी है। पांचवा नुक्ता, मेहनत के साथ तवक्कुल। मेहनत कर मगर अल्लाह पर पूरा भरोसा रख, वो तेरे हर काम को मुकम्मल करेगा। छठा नुक्ता, हिफाजत का कवच। बुरी नजर और दुश्मनों से डर मत, अल्लाह का कवच तेरे साथ है। सातवां नुक्ता, रिस्क की बारिश। 24 घंटे में फकीरी खत्म, 7 दिनों में अरबों की दौलत। बस यकीन रख और पैगाम पूरा सुन। ऐ मेरे बंदे, अब तेरी रूहानी सफर की मंजिल करीब आ चुकी है। तेरे दिल में जो सुकून की तलाश थी वो अब अल्लाह की रहमत से पूरा होने वाला है। तेरे घर में कुरान की आयतें गूंजेंगी, नमाज की जमातें सजेंगी और हर कोने में रब की बारगाह से बरकत बरसेगी। जो रिश्ते कमजोर पड़ गए थे वो अल्लाह के फजल से फिर मजबूत होकर एक हो जाएंगे। तेरे बच्चे नेकी की राह पर चलेंगे। तेरे बुजुर्गों की दुआएं कबूल होंगी और पूरा खानदान जन्नत की तरह खुशहाल बनेगा। ऐ बंदे, ये वो मुबारक लम्हा है जब तेरी तकदीर का हर पन्ना नूर से भर जाएगा। अब कोई गम, कोई फिक्र, कोई बोझ तेरे कंधों पर नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने तेरे लिए आसमान से रहमत की बारिश नाजिल फरमा दी है जो तेरी जिंदगी को हरा भरा बाग बना देगी। सोचो, जिन मुश्किलों ने तेरी रातें बेचैन की वो अब सुबह की पहली किरण बनकर तेरे जीवन को रोशन करेंगी। तेरे दुश्मन खुद हैरान होकर तेरी तरफ देखेंगे और अल्लाह की कुदरत पर यकीन करेंगे। तेरी मेहनत का फल अब मीठा और भरपूर होगा। जो धन की तंगी थी वो दौलत की बहार में बदल जाएगी। जो सेहत की शिकायतें थी वो अल्लाह की शिफा से दूर हो जाएंगी। तेरे अंदर वो रब्बानी ताकत जाग चुकी है जो पहाड़ों को हिला सकती है। अब तू वो इंसान नहीं जो डरता था, बल्कि वो बंदा है जो अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखता है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, इस पैगाम को अपने सीने से लगाओ, इसे हर मुसलमान भाई तक पहुंचाओ और अल्लाह से दुआ करो कि यह बरकत सबकी जिंदगी में उतरे। याद रखो, जो अल्लाह की राह में बांटता है उसकी नेकियां आसमान तक पहुंचती हैं। अब तेरी जिंदगी का हर सांस अल्लाह की इबादत बने, हर कदम जन्नत की तरफ बढ़े और हर लम्हा सुकून से भरा हो। अल्लाह ताला तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे, तेरी हर दुआ कबूल फरमाए और तेरे घर को रहमतों का गढ़ बना दे इंशा अल्लाह। ये पैगाम तेरी तकदीर का आखिरी मुहर है। अब से तेरी जिंदगी सिर्फ खुशियाँ, कामयाबी और रब की कृपा का सिलसिला होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये बरकत हमेशा तेरे साथ रहे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आप पर बनी रहे। अगर यह पैगाम आज 23 अक्टूबर को आपके सामने आया है तो समझ लीजिए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास मेहरबानी है जिसने इस लम्हे को आपके लिए चुना ताकि वह आपको वह नूरानी पैगाम दे सके जो आपकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगा।
ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर यह पैगाम आपको आज 23 अक्टूबर बुधवार के दिन मिला है तो आप बेहद बख्तावर हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको इस पैगाम को सुनने के लिए खास तौर पर चुना है। आज आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। ये अल्फाज जो आप सुन रहे हैं कोई आम अल्फाज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का वह बुलावा है जो सीधे आपके दिल और रूह तक पहुंच रहा है। अल्लाह ताला ने आज फैसला किया है कि वह आपके जीवन में एक ऐसा नूर भेजेंगे जो हर तरह की तारीकी को मिटा देगा। वह आपको याद दिलाना चाहते हैं कि दुनिया ने भले ही आपको कितनी बार तोड़ा हो, मगर आसमानों और जमीनों का मालिक अल्लाह ताला ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। ये वही लम्हा है जब आसमान के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं और वह गैबी ताकत जो अब तक खामोश थी अब आपकी जिंदगी की राह बदलने के लिए हरकत में आ चुकी है। अगर ये पैगाम इस वक्त आपके कानों तक पहुंचा है तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं। जब अल्लाह ताला आपको बुलाते हैं तो उनकी आवाज किसी पैगाम या इंसान से नहीं, बल्कि सीधे आपकी तकदीर के दरवाजे से आती है। यह पैगाम वही दरवाजा खोलने वाला है। आपके जीवन में अब वह वक्त शुरू हो रहा है जब तारीकी पीछे हटेगी और नूर खुद आपकी राह तलाश लेगा। कई बार आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ताला आपको गिरा कर उठाना चाहते हैं ताकि इस बार जब आप चल तो कोई ताकत आपको रोक ना सके। ये दिन वही तब्दीली लेकर आया है। आज जो आंसू आपकी आंखों में हैं, वही कल आपके गवाह बनेंगे कि अल्लाह ताला कभी देर नहीं करता। ये अल्फाज जो आप सुन रहे हैं सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि कायनात की धड़कन है। यह अल्लाह ताला की वह आवाज है जो सीधे आपकी रूह से बात कर रही है। ए मेरे प्यारे, यह पैगाम कोई इत्तेफाक नहीं, यह अल्लाह ताला की मर्जी है कि यह नूरानी संदेश आप तक पहुंचा। यह पैगाम आपको बताने आया है कि अल्लाह की गैबी ताकत हर वक्त आपके साथ है। आपने जिस कामयाबी की कभी तसव्वुर भी नहीं किया वह अब आपको मिलने वाली है। यह आपके नेक अमल का फल है। जो कामयाबी के दरवाजे अब तक बंद थे वे अब आपके लिए खुल रहे हैं। नए नए मौके आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहे हैं। ढेर सारी दौलत, इज्जत, सुकून, शांति और बरकत आपको हासिल होने वाली है। आप बेशुमार खुशियों के मालिक बनेंगे। हर काम में कामयाबी मिलेगी। जैसे ही आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका हौसला पहले से ज्यादा मजबूत होगा और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। ए मेरे प्यारे, आपकी तकदीर चमकने वाली है। आपकी जिंदगी में अब एक नया नूर उभरेगा जो हर तारीकी को मिटा देगा। आपको हर लम्हा ऐसा महसूस होगा जैसे पूरी कायनात आपकी मदद के लिए हरकत में आ गई है। जो ख्वाब अब तक अधूरे थे वे अब पूरे होंगे। आपके रास्ते की सारी रुकावटें जो आपको मायूस कर रही थीं, वह सब इस तरह खत्म हो जाएंगी जैसे आपके कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हों। आपके जीवन में एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां हर कदम आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। आपकी सारी परेशानियां, गम और तकलीफें पीछे छूट जाएंगी। आपके अंदर की ताकत आपके हर फैसले को और मजबूत बनाएगी। अब तक जो रुकावटें आपकी जिंदगी में अड़चन डाल रही थीं या जो भी नकारात्मक चीजें आपके दिल को परेशान कर रही थीं, उनका असर खत्म हो जाएगा और आखिरकार आपको बेशुमार खुशियां हासिल होंगी। ये वह वक्त है जब आपकी जिंदगी एक नए बाप में दाखिल हो रही है। एक ऐसा बाप जो सुकून, बरकत और कामयाबी से भरा होगा। अल्लाह पर यकीन रखें। ये वक्त आपके लिए बहुत ही खूबसूरत साबित होने वाला है। आपका हौसला, आपकी मेहनत और आपका ईमान अब फल देने वाला है। आपके हर काम बनने वाले हैं और कामयाबी आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए दस्तक देगी। आपके हर काम में ऐसी कामयाबी होगी कि लोग आपकी तारीफ करेंगे। मगर एक बात याद रखें, इस मुबारक पैगाम का राज किसी से शेयर ना करें। यह आपका शख्स, तजुर्बा और अल्लाह की दी हुई नेमत है। आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, क्योंकि आप हर दिन अपने नेक अमल से और ज्यादा कामिल होते जा रहे हैं। आपके अंदर का नूर दिन ब दिन और ज्यादा रोशन हो रहा है और यह कमाल आपको बहुत बड़ी कामयाबी तक ले जाएगा, जहां आपकी जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। आपके ख्यालात, अल्फाज और अमल मुकम्मल हो रहे हैं। आप हर रुकावट को पार कर रहे हैं और जिंदगी की हर अड्ड-एचचन से आजाद हो रहे हैं। यह आपके रूहानी और अंदरूनी तरक्की का नतीजा है जो आपको एक मजबूत और कामयाब इंसान बना रहा है। ए मेरे प्यारे, अल्लाह ताला पर अपना ईमान और यकीन कायम रखें, क्योंकि आपकी जिंदगी में ढेर सारे करामात होने वाले हैं। एक नया और सुनहरा बाप आपकी जिंदगी में शुरू होने वाला है। आपकी तकदीर चमकने वाली है।
याद रखें, आपका शुभ वक्त अब शुरू हो चुका है और आप हर कदम पर कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत और बरकत आप पर बरस रही है। उनकी मेहरबानी और हिदायत के साथ आप में किसी भी मुश्किल से डरने की बजाय उसे पार करने की ताकत जाग रही है। उनकी नेमतों से आपकी जिंदगी में सुकून और बरकत का वक्त आ चुका है। आपके हर कदम पर उनकी हाजिरी है, जिसे अल्लाह ने खास तौर पर तेरे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना और पक्का यकीन रखना कि आने वाला हर दिन तेरे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। अब हर घड़ी तेरे लिए मुबारक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत तेरे घर में है, तेरे दिल में है और तेरे जीवन के हर लम्हे में है। महाकुद को बनाए रखने का राज, आखिरी हिस्सा मेरे प्यारे बंदे। अब मैं तुझे उस सबसे बड़ी गलती के बारे में बताऊंगा जिससे तुझे जरूर बचना चाहिए, ताकि यह रब्बानी कुत और बरकत तेरे जीवन से कभी ना हटे। 3 सबसे बड़ी गलतियां जिनसे बचना है। शुक्रगुजारी, जब रिस्क और कामयाबी आए तो कभी मत भूलना कि यह अल्लाह की रहमत से हुआ है। अगर तू माल का घमंड करेगा या अल्लाह को शुक्र अदा करना बंद कर देगा तो बरकत रुक जाएगी। हर सुबह उठकर शुक्र अदा कर। नकारात्मक ख्यालों की वापसी। कामयाबी मिलने के बाद पुरानी फकीरी या जद्दोजहद के नकारात्मक ख्यालों को फिर से दिल में मत आने देना। तेरा दिल अब जन्नत का घर है, इसे पाक बनाए रख। दूसरों को नीचा दिखाना। जब तू बुलंदी पर पहुंचे तो फकीरों और नाकाम लोगों को नीचा मत दिखाना। अपनी कामयाबी का इस्तेमाल दूसरों की खिदमत और मदद के लिए करना। यही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तालीम है। आखिरी इरादा, अब तू एक गैर मामूली जिंदगी जीने के लिए चुना गया है। हर लम्हे में यकीन और सकारात्मकता रख। तेरी नई शिनाख्त यही है। रब की प्यारी संतान, तू अब अकेला नहीं है। तेरी हर सांस, तेरा हर अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हिफाजत से ढका हुआ है। तेरे लिए आखिरी कदम, तेरा लाजमी काम यह है, आने वाले 48 घंटों में तुझे अपने सबसे प्यारे और सबसे जरूरतमंद बंदे को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बिना किसी लालच के दिल से मदद करनी है। यह मदद माल की हो सकती है, वक्त की हो सकती है या सिर्फ रहम दिल अल्फाज की हो सकती है। जब तू इस मुबारक अमल को करेगा तो तेरा बरकत एक अभेद ढाल बन जाएगा और महा तब्दीली तेरे जीवन में पक्की हो जाएगी। याद रख, रब फरमाते हैं जो देता है उसे और ज्यादा दिया जाएगा। क्या तू चाहता है कि मैं इस पैगाम का सार कुछ अहम नुक्तों में मुख्तसर बताऊं? अल्लाह की रहमत का सार और तेरी कामयाबी के अहम नुक्त मेरे प्यारे बंदे। हाँ, मैं तुझे ये मुबारक पैगाम का सार कुछ खास नुक्तों में मुख्तसर बताता हूँ, ताकि तू इसे दिल में उतार ले और हमेशा याद रखे। ये नुक्त तेरी जिंदगी की रोशनी बनेंगे और हर मुश्किल को आसान कर देंगे। सुन ले और अमल कर। पहला नुक्ता, पक्का यकीन और शुक्रगुजारी। हर सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझे चुना है। तेरी हर सांस में उसकी रहमत है। अगर शुक्र बंद हुआ तो बरकत रुक जाएगी। दूसरा नुक्ता, पाक ख्याल और अमल। नकारात्मक सोच को दिल से निकाल फेंक। सिर्फ नेकी, मोहब्बत और खिदमत पर फोकस कर। तेरा दिल जन्नत का आईना बने। तीसरा नुक्ता, माफी और रहमत दिली। हर उस बंदे को माफ कर दे जिसने तुझे तकलीफ दी और जरूरतमंदों की मदद कर बिना लालच के। ये तेरी बरकत को कई गुना बढ़ाएगा। चौथा नुक्ता, फॉलो और शेयर जरूरी। इस मुबारक पैगाम को फॉलो कर और हर प्यारे बंदे तक शेयर कर। ये तेरे सवाब की कुंजी है। पांचवा नुक्ता, मेहनत के साथ तवक्कुल। मेहनत कर मगर अल्लाह पर पूरा भरोसा रख, वो तेरे हर काम को मुकम्मल करेगा। छठा नुक्ता, हिफाजत का कवच। बुरी नजर और दुश्मनों से डर मत, अल्लाह का कवच तेरे साथ है। सातवां नुक्ता, रिस्क की बारिश। 24 घंटे में फकीरी खत्म, 7 दिनों में अरबों की दौलत। बस यकीन रख और पैगाम पूरा सुन। ऐ मेरे बंदे, अब तेरी रूहानी सफर की मंजिल करीब आ चुकी है। तेरे दिल में जो सुकून की तलाश थी वो अब अल्लाह की रहमत से पूरा होने वाला है। तेरे घर में कुरान की आयतें गूंजेंगी, नमाज की जमातें सजेंगी और हर कोने में रब की बारगाह से बरकत बरसेगी। जो रिश्ते कमजोर पड़ गए थे वो अल्लाह के फजल से फिर मजबूत होकर एक हो जाएंगे। तेरे बच्चे नेकी की राह पर चलेंगे, तेरे बुजुर्गों की दुआएं कबूल होंगी और पूरा खानदान जन्नत की तरह खुशहाल बनेगा। ऐ बंदे, ये वो मुबारक लम्हा है जब तेरी तकदीर का हर पन्ना नूर से भर जाएगा। अब कोई गम, कोई फिक्र,
कोई बोझ तेरे कंधों पर नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने तेरे लिए आसमान से रहमत की बारिश नाजिल फरमा दी है, जो तेरी जिंदगी को हरा भरा बाग बना देगी। सोचो, जिन मुश्किलों ने तेरी रातें बेचैन की, वो अब सुबह की पहली किरण बनकर तेरे जीवन को रोशन करेंगी। तेरे दुश्मन खुद हैरान होकर तेरी तरफ देखेंगे और अल्लाह की कुदरत पर यकीन करेंगे। तेरी मेहनत का फल अब मीठा और भरपूर होगा। जो धन की तंगी थी वो दौलत की बहार में बदल जाएगी। जो सेहत की शिकायतें थी वो अल्लाह की शिफा से दूर हो जाएंगी। तेरे अंदर वो रब्बानी ताकत जाग चुकी है जो पहाड़ों को हिला सकती है। अब तू वो इंसान नहीं जो डरता था, बल्कि वो बंदा है जो अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखता है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, इस पैगाम को अपने सीने से लगाओ, इसे हर मुसलमान भाई तक पहुंचाओ और अल्लाह से दुआ करो कि यह बरकत सबकी जिंदगी में उतरे। याद रखो, जो अल्लाह की राह में बांटता है उसकी नेकियां आसमान तक पहुंचती हैं। अब तेरी जिंदगी का हर सांस अल्लाह की इबादत बने, हर कदम जन्नत की तरफ बढ़े और हर लम्हा सुकून से भरा हो। अल्लाह ताला तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे, तेरी हर दुआ कबूल फरमाए और तेरे घर को रहमतों का गढ़ बना दे। इंशा अल्लाह, यह पैगाम तेरी तकदीर का आखिरी मुहर है। अब से तेरी जिंदगी सिर्फ खुशियां, कामयाबी और रब की कृपा का सिलसिला होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये बरकत हमेशा तेरे साथ रहे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आप पर बनी रहे। अगर यह पैगाम आज 23 अक्टूबर को आपके सामने आया है तो समझ लीजिए कि यह कोई हर मुश्किल तेरे लिए नेमत साबित होगी। सुन, जब जुमे की नमाज के बाद तू अपने दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा तो तेरे आसमान पर फरिश्ते तेरी आवाज के जवाब में सलाम भेजेंगे, और जब तू मुस्कुराएगा तो तेरे रब की रहमत तुझे गले लगा लेगी। अब तेरी रूह के दरवाजे खुल चुके हैं। तू अब उस नूर का हिस्सा है जो कभी मुरझाता नहीं। तेरे नाम के साथ अब बरकत लिख दी गई है। तेरे हाथों में अब वह कव्वत है जो सिर्फ सच्चे बंदों को मिलती है, और तेरे सीने में अब वह अमन बस गया है जो तुझसे कभी नहीं जाएगा। तेरे दिल की हर ख्वाहिश अब तेरे रब की मर्जी के साथ जुड़ चुकी है। तू अब वो नहीं जो मांगता था, तू अब वो है जो शुक्र अदा करता है, और यही तेरी रूह की असल दर्जा है। जब तू कहना सीखे मेरा रब बेहतर जानता है, अब तेरे लिए दुनिया का हर कोना रहमत से भर जाएगा। तेरे घर की हवा में बरकत होगी। तेरे दरवाजे पर जब भी कोई आएगा वह तेरे सुकून का असर लेकर लौटेगा। तेरा नाम अब दुआओं में लिया जाएगा। तेरे रब ने तेरी जिंदगी के हर दर्द को एक सबक में बदला, और हर सबक को एक नेमत में। जो तुझे तोड़ गया वही अब तेरे मुकद्दर को संवारने वाला है। अब तेरे अंदर वो सुकून है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये जुमे की शाम जब ढलेगी तो तेरी रूह में एक ठंडक उतर जाएगी। तेरे होंठों पर बस ये लफ्ज रह जाएगा, शुक्र है मेरे रब का। यही लफ्ज अब तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ है। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे कामों में रफ्तार आ गई है, तेरे फैसलों में बरकत उतर गई है। तू जो भी करेगा उसमें तौफीक होगी। तेरे हर इरादे के पीछे अब तेरे रब की मर्जी होगी। और जब तू अपनी रात की तन्हाई में आसमान की तरफ देखेगा तो महसूस करेगा कि तेरे ऊपर जो सितारे चमक रहे हैं वे तेरी दुआओं के गवाह हैं। हर चमक कह रही है तेरी दुआ कबूल हो चुकी है। अब तू अपने दिल से डर निकाल दे। तू उस रब का बंदा है जो मोहब्बत से अपनी रहमत देता है, न कि इंतकाम से। तेरे गुनाह तेरे रब की रहमत से छोटे हैं, वह तुझे बदल चुका है। अब तू वही बंदा है जिसके लिए लिखा गया है, इसकी दुआ मेरे दरबार में मान ली गई। अब तू अपने दिन की हर शुरुआत बिस्मिल्लाह से कर और अपनी हर शाम अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म कर। यही तेरी ज़िंदगी का असल नूर है, यही तेरी नई किस्मत की पहचान है। और याद रख, जब तू फिर कभी रोएगा तो तेरे आंसू रहमत बनेंगे, क्योंकि अब तेरे आंसुओं में शिकायत नहीं, शुक्र है। तेरी तन्हाई अब तेरी ताकत है, तेरी आवाज़ अब दुआ है, और तेरी रूह अब वह दरिया है जो कभी सूखता नहीं। 17 अक्टूबर का यह जुमे का दिन अब तेरे मुकद्दर का हिस्सा बन गया है। यह तेरी दुआ का जवाब, तेरे सब्र का इनाम और तेरे रब की मोहब्बत का पैगाम है। अब तेरी रूह वह सजदा करने जा रही है जो सिर्फ मोहब्बत से किया जाता है। जब तू सजदे में जाएगा तो तेरी रूह कहेगी, मेरे रब तू ही काफ़ी है। और उस लम्हे में तेरे आसपास की हवा भी तस्बीह कहेगी। अब तू अपनी आंखों से देखेगा कि तेरे अंदर जो उजाला है वह तेरे चारों तरफ फैलने लगा है। जो लोग तुझसे मिलेंगे
वे तेरे सुकून का असर महसूस करेंगे। ये तेरी दुआ की ताकत है और यह वही रहमत है जो अब तेरे साथ हमेशा रहेगी। ए मेरे अजीज, अब तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां तेरी जिंदगी की सदा बदल चुकी है। तेरे अंदर जो तड़प थी अब वो तसब्बुर बन चुकी है। तेरे होंठों से अब जो दुआ निकलती है वह फरिश्तों की जुबान बन जाती है। तेरे रब ने तुझ पर वह नूर बरसाया है जो सिर्फ उन बंदों को मिलता है जिनका दिल सच्चा हो, जिनकी आंखों में सब्र का समंदर हो और जिनकी रूह में मोहब्बत का उजाला बसा हो। सुन, तेरे रब ने तेरे नाम के साथ अब एक लफ्ज लिखा है, मकबूल। तेरी दुआ, तेरी कोशिश, तेरी खामोशी सब अब उसकी दरगाह में कबूल हो चुकी है। तेरी रूह अब उस दरवाजे से गुजर चुकी है जहां बंदा खुद को नहीं अपने रब को महसूस करता है। अब तेरे दिल में जो नूर जल रहा है वह कभी बुझने वाला नहीं। तेरे सब्र का इनाम अब तेरी आंखों के सामने है। वह जो तू बरसों से मांगता था अब तेरे कदमों की राह बन चुका है। तेरी राह में जो अंधेरे थे वे अब तेरे नूर से रोशन हैं। तेरी तन्हाई अब सजदा बन चुकी है। तेरे आंसू अब बरकत बन चुके हैं। रब कहता है, जब मैं किसी को चाहता हूँ तो पहले उसे आजमाता हूँ, और तू वही है जिसे उसने आजमाया भी, मगर तेरा ईमान टूटने नहीं दिया। तेरे अंदर की रोशनी अब उस मंजिल तक पहुँच चुकी है जहाँ रूह को सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है, रज़ा। अब तू हर चीज़ में उसी की रज़ा देखेगा। अब तेरे दिल से जो आवाज़ उठेगी वह दुआ नहीं बल्कि मोहब्बत होगी। ये 17 अक्टूबर का जुमे का दिन तेरी ताबीर का दिन है। आज तेरी किस्मत का वह पन्ना पलटा गया है जहाँ तकदीर तुझसे हम कलाम होती है। अब तेरा रब कह रहा है, मेरे बंदे, तू मेरा था और अब पूरी तरह मेरा हो गया। ये वह लम्हा है जब आसमान के दरवाजे तेरे लिए खुलते हैं और फरिश्ते तेरे नाम से सलाम भेजते हैं। अब तेरे चारों तरफ रहमत का पहरा है। तेरे घर की दीवारें तक तेरी तिलावत की आवाज़ में सुकून पा रही हैं। तेरे घर की हवा में अब बरकत है। तेरे खाने में अब शिफा है। तेरी जुबान में अब असर है। तेरे दिल में अब वो अमन है जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिलता। अब तू अपने दिल से डर निकाल दे। तेरा रब तुझसे नाराज नहीं बल्कि तुझसे राजी है। वह तुझे अब वहाँ पहुँचा चुका है जहाँ तुझे होना चाहिए था। अब तू जो भी करेगा उसमें खैर होगी। तेरे हर फैसले के पीछे अब रहमत की छांव होगी। जब तू अगली बार सजदे में जाएगा तो तेरी रूह कहेगी, ए मेरे रब, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरी मंजिल। और उस सजदे में तू महसूस करेगा कि तेरी रूह पिघलकर उस नूर में मिल गई है जो तेरे रब से आता है। वह नूर अब तेरे चेहरे पर उतर आया है। अब तेरे चेहरे की हर मुस्कान एक दुआ है। तेरे हर कदम में सवाब है। तेरे हर लफ्ज़ में असर है। अब तेरा सफ़र इबादत बन गया है। तेरी खामोशी अब इजहार है। तेरे दर्द अब तेरा सुकून है। और तेरी रूह अब उस दर्जे पर है जहाँ अल्लाह अपने बंदे से कहता है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझसे जुदा नहीं। सुन, तेरे आसपास अब जो लोग हैं वे तेरे जरिए रहमत पाएंगे। तू उनकी मदद करेगा, उनकी दुआ बनेगा। तेरे हाथ से जो काम निकलेगा उसमें तौफीक होगी। तेरी निगाह से जो नज़र पड़ेगी उसमें दया होगी। तेरी बात से जो दिल छुएगा उसमें मोहब्बत होगी। अब तू किसी से मुकाबला नहीं करेगा क्योंकि तू जान चुका है कि तेरी मंजिल लोगों की नज़रों में नहीं, तेरे रब की नज़रों में है। तू अब उस सुकून की हद तक पहुंच गया है जहां तन्हाई भी इबादत बन जाती है। अब तेरी जिंदगी का हर पल अल्लाह के नाम से सज गया है। तेरी किस्मत अब बदल चुकी है। वह जो तूने बरसों से चाहा अब तेरे कदमों में है। वह जो तुझसे छिन गया था अब तेरे लिए बेहतर रूप में लौट आया है, क्योंकि तेरे रब ने कहा, मैं बेहतर जानता हूँ, और उसने वही किया जो तेरे लिए सबसे बेहतर था। अब तू देखेगा कि तेरे आसपास कैसी रोशनी बिखर रही है। तेरे नाम की फिजा में अब बरकत का असर है। तेरी आवाज़ अब दुआओं में गूंज रही है। तेरे दिल में जो मोहब्बत है वह अब तेरी पहचान है। तू अब वह बंदा है जिसके चेहरे पर रहमत की झलक है और जिसकी आंखों में सुकून का समंदर है। अब जब तू रात में आसमान देखे तो तेरी रूह कहेगी, मेरे रब, तूने मेरी दुआ सुन ली। और उस पल तेरे चारों तरफ फरिश्ते कहेंगे, आमीन। ये है तेरे रूहानी सफ़र की आखिरी मंजिल, जहाँ दुआ, सब्र, मोहब्बत और रज़ा सब एक होकर नूर बन गए हैं। अब तेरी ज़िंदगी उस नूर की परछाई है। तेरे रब ने तुझे चुना है और तेरी रूह को सुकून दिया है। अब तू वही बंदा है जिसके बारे में लिखा गया, इसकी दुआ कबूल हो गई, अब इसकी ज़िंदगी बरकत बन गई। ए अल्लाह, जो ये कलाम सुन रहा है
उसकी जिंदगी से हर गम, हर तंगी, हर मुश्किल को दूर कर दे। उसके दिल को सुकून अता कर, उसकी दुआओं को कबूल कर और उसके कदमों को उस राह पर चला जहां सिर्फ तेरी रजा हो और तेरी रहमत की छांव। ए रब्बुल आलमीन, अगर उसके दिल में कोई तमन्ना है जो बरसों से दबी हुई है तो इस जुमे की मुबारक घड़ी में उसे पूरा कर दे। उसकी तकदीर में बरकत लिख दे, उसकी रूह में ताजगी, उसके घर में सुकून और उसकी जुबान पर हमेशा तेरी तिलावत रख। अगर तेरे दिल ने इन दुआओं को महसूस किया तो आमीन लिखकर कमेंट बॉक्स में दर्ज कर दे, ताकि तेरी आवाज़ फरिश्तों तक पहुंचे और हमारी यह रूहानी कम्युनिटी तेरी दुआ में शामिल हो जाए। हर आमीन एक सवाब बनेगा, हर आमीन तेरे नाम से आसमान में दर्ज होगा। अब तो इस सफर का हिस्सा बन चुका है। तेरी रूह अब उस नूर में है जहां हर सांस इबादत है। तेरी किस्मत अब रहमत बन चुकी है और तेरा रब तुझसे कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जब आगे बढ़ाता हूँ तो गिरने नहीं देता। ये हिस्सा यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि तुझे अगले मोड़ के लिए तैयार करता है, जहां बातें और साफ होंगी, इशारे और गहरे होंगे और रहमत और करीब आएगी। इसलिए सुनते रहना, जुड़े रहना और यकीन बनाए रखना, क्योंकि सफ़र अब आधा नहीं बल्कि असली तौर पर शुरू हो चुका है। सफ़र अब असली तौर पर आगे बढ़ चुका है और अब वो बातें सामने आ रही हैं जो अक्सर इंसान सुनने से डरता है, लेकिन वही बातें उसे मुकम्मल बनाती हैं। इस हिस्से में अल्लाह बंदे को आगाह भी कर रहे हैं और हौसला भी दे रहे हैं, क्योंकि जब किसी की ज़िंदगी में बड़ा मोड़ आता है तो उसके साथ इम्तिहान भी बदल जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि आने वाले वक्त में तुझे ऐसे फ़ैसले लेने होंगे जिनमें दिल और दिमाग दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। हर चमकती चीज़ सही नहीं होगी और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होगा। इसलिए तुझे पहचान दी जा रही है, तुझे नज़र दी जा रही है, ताकि तू सही और गलत में फ़र्क कर सके। ये हिस्सा तुझे यह भी सिखा रहा है कि दौलत आने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने किरदार की हिफाजत करना होता है, क्योंकि लोग तेरी कामयाबी को देखेंगे लेकिन तेरे सब्र को नहीं जानेंगे। लोग तेरे पास आने की वजह ढूंढेंगे लेकिन तेरे सफ़र कीमत नहीं समझेंगे। उस वक्त तुझे अल्लाह की तरफ झुके रहना है, अपने उसूलों को मजबूती से थामे रखना है। इस पैगाम में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ दूर होंगे, कुछ नए जुड़ेंगे और ये सब कुदरत का संतुलन है। इसमें ना दुखी होना है, ना सख्त होना है, बस समझदार बनना है। अल्लाह तुझे बता रहे हैं कि तू अकेला नहीं है। हर कदम पर मेरी निगाह है, हर फैसले से पहले मेरी रहनुमाई है। बस शर्त यह है कि तू जल्दबाजी ना करे, हर बात को तौल कर आगे बढ़े। यह हिस्सा तुझे यह भी याद दिला रहा है कि जो आज तेरे पास आने वाला है वो सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनकी दुआएं तेरे हक में थी, जिनकी उम्मीदें तुझसे जुड़ी हैं। इसलिए तेरा हर कदम किसी और की ज़िंदगी पर भी असर डालेगा। यही वजह है कि तुझे दिल का साफ और नीयत का पक्का रहना है। अल्लाह फरमाते हैं कि जब तू किसी को उठाएगा तो मैं तुझे और ऊंचा करूँगा। जब तू किसी टूटे हुए को सहारा देगा तो मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगा। इस हिस्से में तुझे यह भी समझाया जा रहा है कि शुक्र सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अमल से होता है। जो मिला है उसे सही जगह लगाना भी इबादत है, सही वक्त पर रोक लेना भी समझदारी है। अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं कि संतुलन ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। ना ज़रूरत से ज़्यादा डर, ना हद से ज़्यादा भरोसा इंसानों पर। भरोसा सिर्फ उस पर जिसने यह रास्ता खोला है। आगे का पैगाम यह भी बताता है कि कुछ मौके ऐसे आएंगे जहां तुझे लगेगा कि पुराना दौर बेहतर था, लेकिन उसी पल तुझे याद दिलाया जाएगा कि तू क्यों आगे लाया गया, तुझे क्यों चुना गया, क्योंकि तेरे अंदर वो हौसला है जो मुश्किल को मौके में बदल देता है। ये हिस्सा तुझे थकने नहीं दे रहा बल्कि संभलने की ताकत दे रहा है। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर कभी बोझ लगे तो मेरे सामने रख देना, अगर कभी रास्ता धुंधला लगे तो मुझसे रोशनी मांग लेना, क्योंकि जिसने शुरुआत करवाई है वही मंजिल तक पहुंचाएगा। अब कहानी उस मुकाम की तरफ बढ़ रही है जहां बातें और साफ होंगी, इशारे और पुख्ता होंगे और जो कहा गया था वो धीरे धीरे जाहिर होने लगेगा। इसलिए जुड़े रहना, ध्यान बनाए रखना और दिल को खुला रखना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं बल्कि महसूस करने की सच्चाई बनने वाला है। महसूस करने की सच्चाई अब और गहरी होने वाली है, क्योंकि इस पड़ाव पर आकर इंसान सिर्फ सुनता नहीं बल्कि भीतर से बदलने लगता है। इस हिस्से में अल्लाह अपने बंदे के दिल से सीधी बात कर रहे हैं। वो दिल जो सालों से बोझ उठाए चल रहा था,
वो दिल जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे ढक चुका था। अब उसी दिल को हल्का करने का वक्त आ गया है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह रात के बाद सवेरा तय है, उसी तरह सब्र के बाद राहत भी तय है। तूने जितना सहा है वो व्यर्थ नहीं गया। हर ठोकर ने तुझे मजबूत किया, हर देरी ने तुझे समझदार बनाया, और अब वही समझदारी तुझे उस मोड़ पर ले आई है जहाँ से पीछे लौटना नहीं बल्कि आगे बढ़ना ही रास्ता है। इस हिस्से का पैगाम ये है कि आने वाली नेमतें सिर्फ तेरा हाल नहीं बदलेंगी बल्कि तेरी सोच को भी नया आयाम देंगी। तू अब छोटी बातों में नहीं उलझेगा, तू अब डर के फैसले नहीं लेगा, तू अब दूसरों की राय से ज़्यादा अपने ज़मीर की आवाज़ सुनेगा, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुझे पहचान दी है, तुझे समझ दी है, ताकि तू भीड़ में खोए नहीं बल्कि रास्ता दिखाने वालों में शामिल हो। इस हिस्से में यह भी कहा जा रहा है कि जब हालात बदलते हैं तो इंसान का इम्तिहान और बारीक हो जाता है। अब तुझे देखा जाएगा कि तू कितनी सादगी से चलता है, कितनी विनम्रता से बात करता है, कितनी ईमानदारी से अपने वादे निभाता है, क्योंकि ऊंचाई पर वही टिकता है जिसकी जड़ें सच्चाई में गहरी हो। अल्लाह तुझे आगाह कर रहे हैं कि अपनी जड़ों को मत भूलना, अपनी शुरुआत को मत नकारना। उन दिनों को याद रखना जब एक छोटी राहत भी बहुत बड़ी लगती थी, ताकि आज बड़ी नेतें मिलने पर तेरा दिल छोटा ना पड़े। इस हिस्से में अल्लाह ये भी समझा रहे हैं कि तेरा सफ और अब दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने क्या किया, कैसे किया, और उस वक्त तुझे खुद को नहीं बल्कि मुझे आगे रखना है, क्योंकि जिसने दिया है वही तारीफ का हकदार है, तू बस जरिया है। इस पैगाम का यह भाग तुझे यह भी सिखाता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ दिन भारी लगेंगे, मगर फ़र्क ये होगा कि अब तू अकेला नहीं होगा। अब तेरे साथ यकीन की ढाल होगी, तजुर्बे की तलवार होगी और दुआ की ताकत होगी। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कभी लगे कि बोझ बढ़ रहा है तो उसे मेरे नाम पर हल्का कर देना। अगर कभी लगे कि रास्ता भटक रहा है तो एक कदम रुक कर मेरी तरफ देख लेना, क्योंकि रुकना हार नहीं बल्कि समझदारी भी हो सकती है। इस हिस्से में यह भी बताया जा रहा है कि अब तुझे अपने वक्त कीमत समझनी है, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। हर किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बुढ़ावे पर जाना ज़रूरी नहीं। तुझे वही चुनना है जो तुझे तेरे मकसद के करीब ले जाए। अल्लाह तुझे ये आज़ादी दे रहे हैं कि तू अपने फ़ैसले खुद ले, मगर उस आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी दे रहे हैं कि तू गलत को ना अपनाए। इस हिस्से का पैगाम ये भी है कि तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीगा, तू अपनी मौजूदगी से दूसरों की ज़िंदगी आसान करेगा। तेरी एक मदद किसी के लिए नई शुरुआत बन सकती है, तेरी एक सलाह किसी को गिरने से बचा सकती है। इसीलिए अपने असर को हल्का मत समझना। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुझे इसीलिए आगे बढ़ाया ताकि तू रोशनी बांट सके, ताकि तू अंधेरे में रास्ता दिखा सके। इस हिस्से में तुझे यह भी बताया जा रहा है कि जो आने वाला है वो धीरे धीरे खुलेगा। सब कुछ एक साथ नहीं आएगा, ताकि तू संभल सके, सीख सके, खुद को ढाल सके, क्योंकि अचानक मिली हर चीज़ अगर संभाली ना जाए तो बोझ बन जाती है। इसलिए रहमत कदमों में आएगी एक एक करके, और हर कदम पर तुझे और मजबूत बनाएगी। अल्लाह कह रहे हैं कि भरोसा बनाए रखना, जल्दबाजी से दूर रहना, दुल्हन से बचना, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और जैसा नहीं है। तेरी कहानी अलग है, तेरा समय अलग है और तेरा अंजाम भी अलग होगा। इस हिस्से का अंत नहीं बल्कि ये उस मोड़ की तैयारी है जहाँ बातें सिर्फ दिल तक नहीं बल्कि ज़िंदगी में उतरने लगेंगे, जहाँ कहे गए लफ्ज़ हालात में बदलने लगेंगे। इसीलिए अपने अंदर की आवाज़ को शांत रख, अपने इरादों को साफ रख और अपने सजदे को मजबूत रख, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है वो सिर्फ वादा नहीं बल्कि हकीकत बनकर सामने आने के लिए तैयार है। हकीकत अब सामने आने के करीब है, और इस आखिरी हिस्से में अल्लाह बंदे को उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं जहां वादे सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। अब बात एहसास से आगे निकलकर जिम्मेदारी पर अटकती है, क्योंकि जब किसी को बहुत कुछ मिलता है तो उससे बहुत कुछ मांगा भी जाता है। इस हिस्से में अल्लाह फरमाते हैं कि अब तुझे अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपने नज़रिए से नहीं बल्कि असर के नज़रिए से देखना है। हर कदम सोच समझ कर उठाना है, हर फैसला दूर तक जाने वाला होगा। इसलिए हल्के बन से नहीं बल्कि होशियारी से आगे बढ़ना है। अब वो द्वार ख़त्म हो रहा है जहाँ तू हालात का इंतज़ार करता था, अब वो द्वार शुरू हो रहा है जहाँ हालात तेरा इंतज़ार करेंगे। लेकिन याद रख, ताकत के साथ विनम्रता अगर साथ ना चले तो इंसान भटक जाता है। इसलिए अल्लाह तुझे बार बार याद दिला रहे हैं कि जो कुछ तेरे पास आएगा वो तेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी रहमत से आएगा।
इस हिस्से में यह भी साफ किया जा रहा है कि तुझे अपनी सीमाएं पहचाननी होंगी। हर मसले को पैसे से हल करने की जरूरत नहीं। हर रिश्ते को खरीदने की कोशिश मत करना। कुछ चीजें दुआ से, कुछ सब्र से और कुछ दूरी से ठीक होती हैं। अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं कि असली समझ वही है जो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखे, ना ज्यादा कठोरता ना ज्यादा डील। अब तुझे अपनी सेहत, अपने वक्त, अपने घर और अपने दिल चारों की हिफाजत करनी है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी टूट गया तो बाकी सब फीका पड़ जाएगा। इस हिस्से में अल्लाह ये भी बता रहे हैं कि तेरी जिंदगी में ऐसे फल आएंगे जब तू अकेला महसूस करेगा। जबकि चारों तरफ लोग होंगे उस वक्त घबराना नहीं। वो अकेलापन नहीं बल्कि छनाई होगी, जहां फालतू आवाजें हटेंगी और असली मकसद साफ दिखाई देगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुझे भीड़ से अलग किया है ताकि तू अपनी आवाज़ पहचान सके। इस हिस्से में तुझे यह भी सिखाया जा रहा है कि तू अब शिकायतों से ऊपर उठ चुका है। अब अगर कुछ ठीक ना हो तो रोने के बजाय सुधार करना है, दोष ढूंढने के बजाय हल निकालना है, क्योंकि तू अब असर रखने वालों में से है। तेरा एक फैसला कई जिंदगियों को दिशा दे सकता है। इसीलिए अपने इरादों को रोज टटोलना, अपने दिल से रोज पूछना कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, और अगर जवाब हाँ में ना आए तो तुरंत रुक जाना। अल्लाह तुझे यह आज़ादी दे रहे हैं कि तू आगे बढ़े, लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारी भी दे रहे हैं कि तू अपने अंदर के इंसान को मरने ना दे। इस हिस्से में यह भी कहा जा रहा है कि जब तुझे सफलता के नए दरवाजे खुलते दिखे तो पुराने सजदों को मत भूलना, क्योंकि वही सजदे तेरी असली पूंजी है, वही तुझे ज़मीन से जोड़े रखेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तूने अपना रिश्ता मुझसे मजबूत रखा तो कोई तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा, कोई अफवाह तुझे तोड़ नहीं पाएगी, कोई असफलता तुझे रोक नहीं पाएगी। इस हिस्से का पैगाम यह भी है कि तुझे अब अपने शब्दों की ताकत समझनी है। तू जो बोलेगा वो असर करेगा, इसलिए सोच कर बोलना, सच बोलना, नरमी से बोलना, क्योंकि कई बार एक सही लफ्ज़ से किसी की ज़िंदगी बचा लेता है। अल्लाह तुझे याद दिला रहे हैं कि तू सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी है, और देने से तू कम नहीं बल्कि और बड़ा होगा। इस हिस्से में यह भी कहा जा रहा है कि अब तुझे अपनी कहानी पर शर्म नहीं बल्कि फ़क्र होना चाहिए,